अपनी सोच को बदलो। दुनिया आपको सलाम अपनी सोच बदलने का पहला कदम है। नकारात्मक विचारों को छोड़ना और सकारात्मक सोच अपनाना। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करती है। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। हर असफलता से सीखें और उसे आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। नई सोच के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां जानें और उनका अनुसरण करें। समय की कदर करें, क्योंकि अमीर और सफल लोग हर पल की कीमत जानते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं और उस पर ईमानदारी से काम करें। सफलता पाने के लिए जरूरी है मेहनत, धैर्य और निरंतरता। छोटे छोटे कदम लें, लेकिन रोज आगे बढ़ें। अपनी गलतियों से भागें नहीं, उनसे सीखें। हमेशा सीखते रहें, चाहे वो नई स्किल हो, भाषा हो या तकनीक। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसा बचाना और निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। सोच को बड़ा बनाइए, लक्ष्य को ऊंचा रखिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। यही सफलता की असली कुंजी है। यदि आप सफल और अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सीमितता से निकालिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है, वह कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। बड़ा सोचिए, साफ सोचिए और सकारात्मक सोचिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं। सीखना कभी बंद मत कीजिए। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं, किताबों से, अनुभवों से और दूसरों की गलतियों से। डिसिप्लिन, अनुशासन आपकी सफलता की रीढ़ है। सुबह जल्दी उठिए, लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दें। मेहनत को अपनी आदत बना लीजिए। पैसे को समझिए, सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे बचाना, सही जगह लगाना और बढ़ाना सीखिए। निवेश की जानकारी लीजिए, फालतू खर्च से बचिए। कभी हार न माने, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही तो आपके इम्तिहान हैं। धैर्य और आत्मविश्वास रखें। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, तो दुनिया आपको बदलता हुआ देखने लगती है। यही सफलता की असली शुरुआत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बाल्यकाल से ही क्रोधित स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और वह अक्सर अपने माता पिता, मित्रों और यहाँ तक कि अजनबियों से भी झगड़ा कर बैठता था। अर्जुन को लगता था कि दुनिया बहुत खराब है। कोई उसे समझता नहीं, कोई उसे पसंद नहीं करता और सब उसके खिलाफ हैं। जब भी कोई उससे भलाई करने की कोशिश करता, वह उसे संदेह की नजर से देखता और अपमान कर बैठता। गांव में धीरे धीरे उसकी छवि एक अहंकारी, स्वार्थी और असंतुलित व्यक्ति की बनती जा रही थी। एक दिन अर्जुन का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपने ही पिता को अपशब्द कह दिए। पिता शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोले, बेटा, जब तू दुनिया को बदल नहीं सकता, तो क्यों ना अपनी सोच बदल कर देखे। शायद तू देखे कि दुनिया कितनी सुंदर है। अर्जुन यह सुनकर चिढ़ गया। उसने पिता को ताना मारते हुए कहा, आप जैसे बुजुर्गों को दुनिया की सच्चाई नहीं दिखती। लोग बदलते नहीं, सिर्फ धोखा देते हैं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में तूफान मचा था। पिता की बात उसके कानों में गूंज रही थी, अपनी सोच बदल कर देखो। अगले दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध पास के नगर में ठहरे हैं। अर्जुन को बचपन से उनके बारे में सुनने को मिला था कि वे शांत हैं, ज्ञानी हैं और उन्होंने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की है। अर्जुन को लगा कि यदि कोई उसे उत्तर दे सकता है, तो वो बुद्ध ही हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध से पहली भेंट अर्जुन ने बिना देरी किए बुद्ध के दर्शन के लिए निकलने का निर्णय लिया। वह कई मील पैदल चला और 2 दिन की यात्रा के बाद उस नगर में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके थे। अर्जुन को बुद्ध के पास पहुंचने में कठिनाई हुई, क्योंकि उनके चारों ओर कई श्रद्धालु पहले से मौजूद थे। जब बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने अर्जुन को देखा, तो उसकी जिद देखकर उसे भीतर ले गए। अर्जुन ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी क्रोध और घृणा की छाया थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है पुत्र, मन बहुत व्याकुल लग रहा है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, भगवान, आप जैसे ज्ञानी जन मुझे बताएं, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? सब लोग धोखेबाज, स्वार्थी और मतलबी क्यों हैं?
मैं किसे विश्वास करूं? सब मेरा अपमान करते हैं। बुद्ध शांत होकर उसकी आंखों में देखने लगे। कुछ क्षणों बाद बोले, क्या तुम हर सुबह शीशा देखते हो? अर्जुन ने हैरान होकर कहा, हाँ, कभी कभी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारा चेहरा गंदा होता है तो क्या तुम शीशे को धोते हो या अपना चेहरा? अर्जुन ने झुंझलाकर जवाब दिया, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं अपना चेहरा धोता हूं, शीशा नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही पुत्र, जब दुनिया तुम्हें खराब दिखती है तो शायद उसकी वजह तुम्हारे अपने मन का मैल हो। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो वही दुनिया सुंदर लगने लगेगी। बुद्ध का प्रयोग। सोच बदलने की परीक्षा अर्जुन को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, अगर आप सच में मानते हैं कि सोच बदलने से दुनिया बदल जाती है तो मुझे प्रमाण दीजिए। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूं। 7 दिन तक तुम मेरे पास रहो। इस दौरान तुम केवल 3 बातें करोगे। 1. किसी की निंदा नहीं करोगे। 2. हर व्यक्ति में एक अच्छाई खोजोगे। 3. हर सुबह उठकर खुद से कहोगे, मैं एक शांत, करुणामय और समझदार व्यक्ति हूं। अर्जुन ने अनिच्छा से यह शर्त मान ली। सोच में परिवर्तन की शुरुआत पहले दिन ही उसे कठिनाई हुई। एक बालक उससे टकरा गया और उसने गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि उसे बुद्ध की शर्त याद आई। उसने खुद को रोका और बालक से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा। बालक भी मुस्कुराया और बोला, माफ करिएगा। अर्जुन को पहली बार किसी ने इतनी मधुरता से जवाब दिया। दूसरे दिन उसने देखा कि एक भिखारी अपने कटोरे में खाना डालने वालों को धन्यवाद दे रहा था। अर्जुन को उसमें श्रद्धा और विनम्रता दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह केवल लोगों की बुराइयां देखता आया था। हर सुबह जब वह अपने आप को करुणामय और शांत कहता तो उसके मन में एक हल्कापन आता। 7 दिनों के अंत तक अर्जुन को लगने लगा कि दुनिया वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितना वह समझता था। लोग उसकी मुस्कान का उत्तर मुस्कान से दे रहे थे, उसके नम्र व्यवहार से प्रभावित हो रहे थे। बुद्ध का रहस्य उजागर 7वें दिन बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, तो पुत्र, अब तुम्हें दुनिया कैसी लगती है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, दुनिया तो पहले जैसी ही है। वही लोग, वही बातें, वही घटनाएं। पर न जाने क्यों अब वे बुरे नहीं लगते। मुझे लगता है वे सब भी संघर्ष कर रहे हैं जैसे मैं करता था। अब उनमें दोष नहीं दिखता, अब उनमें सहानुभूति दिखती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है पुत्र। दुनिया को बदलने की चेष्टा व्यर्थ है यदि हम स्वयं को नहीं बदलते। सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो और दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन ने बुद्ध से दीक्षा ली लेकिन भिक्षु नहीं बना। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह हर किसी से मधुर व्यवहार करता, मदद करता, गुस्से पर नियंत्रण रखता और सबसे बड़ा बदलाव, अब वह सुनता था। लोगों ने उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन देखा कि पहले जो उसे तिरस्कृत करते थे अब सम्मान देने लगे। गांव में वह शांत अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन गांव में सभा हुई जहां प्रधान ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे जैसा संयमी और विचारशील युवक हमें मार्ग दिखा सकता है। हम चाहते हैं कि तुम युवाओं को शिक्षा दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं, केवल इतना जानता हूं कि यदि अपनी सोच बदल लो तो दुनिया आपको सलाम करती है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, हम दुनिया को जैसा देखते हैं वह हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। हमारी सोच हमारे अनुभवों का चश्मा है। जब तक चश्मा धूल से भरा है सब कुछ धुंधला दिखेगा, लेकिन यदि हम चश्मा साफ करें यानी अपनी सोच शुद्ध करें तो वही संसार हमें सुंदर, सहयोगी और प्रेम से भरा नजर आता है। गौतम बुद्ध ने अर्जुन को यही सूत्र दिया, बाहर की दुनिया नहीं, भीतर का मन बदलिए। यही परिवर्तन आपको वह सम्मान दिलाएगा जिसकी आप सच्चे अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।